नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 304। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो जो है मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग विश्राम गृह के रूप में किया गया था, आजीविकों के द्वारा किया गया था। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल 29 गुफाएं हैं। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत वास्तु स्थापत्य का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो कोणार्क में स्थित है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कालीबंगा में की गई थी। तो 13 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बृहद स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह था? तो लोथल जो था हड़प्पा का बंदरगाह था। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नालंदा विहार कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विहार जो है बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किस काल में बुद्ध प्रतिमा अस्तित्व में आई? तो कुषाण काल में अस्तित्व में आई थी। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है? तो नालंदा बिहार भारत का सबसे प्राचीन बिहार है। 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जातक कहानियों से संबंधित हैं। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बुलंदी बाग के अवशेष संबंधित थे? तो पाटलिपुत्र से संबंधित थे। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है? तो पुरातात्विक उत्खनन जो है हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है। तो 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो लौरिया नंदनगढ़ जो है अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कुम्हारहार स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? तो पाटलिपुत्र के मिले हैं। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अंडभाग और वेदिका संबंधित हैं? तो स्तूप से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। इष्टिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव में स्थित है। सी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? तो गुप्त काल में बना था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन खजुराहो में स्थित है? तो इसमें से ऊपर के जो 3 मंदिर है तीनों खजुराहो में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पूछता कौन नहीं स्थित है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लेकिन ये 3 मंदिर जो है खजुराहो में स्थित हैं, तो इसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न है, मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, उसिया का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था? राष्ट्रकूटों से था। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रायसेन जिले में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ललाट बिंब मुख्य अंग है? तो मंदिरों का मुख्य अंग है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर उपस्थित है? तो उड़ीसा में उपस्थित है। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर का जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कार्तिकेय का वाहन है? तो मोर कार्तिकेय का वाहन है। 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, महावीर का लाछन यानी प्रतीक है? तो शेर है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, गांधार कला का मुख्य विषय क्या है? तो गांधार कला के मुख्य विषय बुद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।